मित्रों, मंगल ग्रह से संबंधित आज का पहला ज्योतिषी सूत्र और काफ़ी इंपॉर्टेंट ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह बन रहे हों और बलवान होकर यदि यह शनि ग्रह पर दृष्टि डालें, लेकिन शर्त यह है कि शनि ग्रह की दृष्टि मंगल ग्रह पर ना हो। यानी किसी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल की दृष्टि शनि पर हो लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पर ना हो, तो ऐसा इंसान महापराक्रमी होगा और अपने मेहनत से जग जीत लेगा। निश्चित रूप से ये कुंडली अद्भुत होगी अपने आप में, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति बहुत ही कम कुंडलियों में देखने को मिलती है, रेयर कुंडलियों के अंदर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि या तो मंगल शनि को देखेंगे तो शनि भी मंगल को देख लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि मंगल की दृष्टि शनि पर जाए, जैसा कि इस उदाहरण में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल ग्रह कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं और अपनी 8वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। शनि ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के 10वें भाव के अंदर। हालांकि ये स्थितियां भिन्न हो सकती हैं किसी कुंडली के अंदर। मंगल की 8वीं दृष्टि शनि ग्रह पर पड़ रही है। अब क्योंकि शनि ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि से जब शनि को देखते हैं तो शनि अपनी किसी भी दृष्टि से मंगल ग्रह को नहीं देख पाता। अब मंगल अगर कुंडली के अंदर योग कारक हुए और बलवान हुए तो निश्चित रूप से जातक किसी भी परिस्थिति में पैदा हो, किसी भी प्रकार की उसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति रही हो, तो मंगल की शनि पर दृष्टि जाने के कारण, क्योंकि शनि ग्रह परिश्रम के, मेहनत के कारक हैं, तो मंगल की जब शनि पर दृष्टि पड़ेगी तो उस परिश्रम या मेहनत का लाभ जातक को जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। अब किसी अच्छे भाव में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे इस उदाहरण में बताया गया है, क्योंकि तीसरे भाव के अंदर मंगल ग्रह भावकारक और 10वें भाव के अंदर शनि ग्रह भावकारक ग्रह माने जाते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट सामान्यतः देते हैं, बशर्ते कि कोई भी ग्रह यहाँ पर कम से कम नीच राशि का ना बन रहा हो। क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पर शनि पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस पराक्रम का लाभ जातक को जीवन काल के दौरान मिल पाएगा और जातक किसी भी स्थिति से निकलने की क्षमता यहाँ पर रखेगा। काफी अच्छी और श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर मानी गई है। केवल ये ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। देखिए, पराक्रम में जब कभी मंगल बैठेगा तो जातक साहसी होगा, नो डाउट, और अपने उस साहस का लाभ उसे मिल पाएगा भाग्य के रूप में, क्योंकि मंगल की यहाँ पर 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है और 8वीं दृष्टि की बात करें तो वह 10वें भाव पर जा रही है। अब 10वें घर के अंदर क्योंकि शनि ग्रह यदि बैठेंगे तो जातक को राजनीतिक क्षेत्र में भी तो सफलता देंगे ही देंगे। कोई भी कार्य कर्म इत्यादि कर रहा है तो वहां पर भी शनि की 10वें भाव में बैठने के कारण उसे लाभ मिल पाएगा। अब मंगल क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एक अद्भुत संयोग है, निश्चित रूप से लाभप्रद होता है, ऐसा देखा गया है। आइए अगले सूत्र पर हम विचार करते हैं। मित्रों, आज का अगला सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाए तो ये सर्वाधिक लाभदायक स्थिति मैंने देखी आज तक की कुंडलियों के अंदर। यदि मंगल ग्रह, हालांकि 10वें भाव में कारक होते हैं, लेकिन मंगल ग्रह विशेष रूप से यदि लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं अपनी स्वयं की राशि यानी वृश्चिक राशि के अंदर, ठीक है, मेष राशि में भी हालांकि योग कारक बनते हैं, लेकिन समस्या ये होती है क्योंकि मंगल जब लाभ भाव में मेष राशि में बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से कुंडली के सेकंड हाउस को देखेंगे, वहां पर कर्क राशि आएगी, ठीक है। उतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पर फिर नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी लाभ तो मिलेगा। लेकिन वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों या किसी अन्य मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों, या कह सकते हैं कि उच्च राशि के होकर 11वें घर के अंदर विशेष रूप से मंगल ग्रह बैठते हैं, तो मंगल ग्रह का 11वें घर के अंदर बैठना निश्चित रूप से जातक को मकान, दुकान, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ तो दिलवा ही देगा। इसके अलावा जातक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के लाइन में यदि है तो निश्चित रूप से वहां भी ये लाभ प्राप्त करेगा। किसी अच्छे सरकारी ओहदे पर यदि है तो वहां पर भी जातक को ये लाभ देगा। समाज में मान सम्मान और यश अच्छा दिलवाएगा। नेतृत्व कौशल जातक का अच्छा रहेगा। जातक जिस भी कार्य को करेगा उस समय विशेष के दौरान उसे लाभ प्राप्त हो जाएगा। हालांकि 11वें घर के अंदर बैठा हुआ मंगल जब 5वें भाव पर दृष्टि डालता है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति थोड़ा सा संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो, इस प्रकार का संकेत ये करती है। हालांकि मंगल 5वें पर दृष्टि डालते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि संतान नहीं होगी, संतान होगी, लेकिन कोई ना कोई विघ्न बाधा आए थोड़ी बहुत, उसको ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। हालांकि यहाँ पर पंचमेश की स्थिति और साथ साथ आपको 5वें भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देख लेना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मंगल की शुभ स्थिति की, तो हाँ, निश्चित रूप से लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ मंगल अति विशिष्ट लाभदायक ग्रह की श्रेणी में आएगा और इसका लाभ मिलता भी है।
आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव के अंदर यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ हो, लग्न भाव के अंदर यदि मंगल बैठा हुआ हो, या फिर दसम भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ हो, या नवम भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ हो, तो उसका संबंध बनेगा कुंडली के चतुर्थ भाव से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मंगल का किसी भी रूप में दृष्टि संबंध यदि कुंडली के चतुर्थ भाव से बनता है, तो हम बात कर रहे हैं सूत्र में चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली मंगल की दृष्टि की। यदि मंगल ग्रह किसी भी रूप में क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, आप जानते हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। मंगल यदि लग्न में बैठेगा तो चतुर्थ दृष्टि से, दसम में बैठेगा तो अपनी सप्तम दृष्टि से, और नवम में बैठेगा तो अपनी अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख पाएगा। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि इस बात की सूचना है कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में आप जी रहे हो, लेकिन निश्चित रूप से मंगल की ये दृष्टि ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आपके जीवन में आपको भूमि, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी का सुख मिल पाएगा। हालांकि यदि अड़चन आ रही है तो उसके लिए कुंडली में विचारणीय तथ्यों को देखना होगा कि किस प्रकार की ये समस्या, क्यों ये समस्या आ रही है। लेकिन हाँ, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होना निश्चित रूप से जीवन में अच्छा मकान और भूमि का सुख देने वाली ये स्थिति कही गई है। और कोई भी स्थिति हो आपकी, लेकिन निश्चित रूप से आपको ये सुख जीवन काल के दौरान सुलभ हो जाएगा। हालांकि मंगल ग्रह यदि चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालता है या मंगल स्वयं आकर बैठता है, तो माता के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, दिक्कत हो, इस बात की तरफ भी ये संकेत करता है। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी के लिहाज से, मकान दुकान के हिसाब से ये स्थिति उत्तम ही मानी जाएगी। आइए अब बात करते हैं हम मंगल ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डाले तो मित्रों ये किसी भी रूप में ठीक नहीं कहा जाता। अब देखिए, मंगल यदि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे, या कुंडली के 12वें भाव के अंदर, या कुंडली के 11वें घर के अंदर बैठेंगे, तो क्या होगा कि मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ सावधानी बरतनी होगी। मंगल यदि कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं या छठे भाव में मंगल स्वयं आकर बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात की सूचना है कि जातक को ऋण देने से बचना चाहिए, कर्जा देने से बचना चाहिए। यदि आप कर्जा देंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह फंसेगा और वापसी पाने में आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि पैसा डूब जाता है और कई बार वापस आता भी है तो बड़े प्रयत्नों के द्वारा वापस आता है। तो पैसा कर्ज के रूप में किसी को देने से बचना चाहिए यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये कई बार कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान हमने पाया है कि यदि छठे भाव से मंगल का संबंध है और यदि आपने पैसा किसी को ज़्यादा दे दिया तो या तो वह डूब जाएगा या फिर वापस आने में काफ़ी समस्या होगी, रिश्तों में खटास उत्पन्न होगी। कई बार तो डूब जाता है, लेकिन कई बार वापस आता भी है तो बड़े प्रयत्नों के द्वारा आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सावधानी बरतें। और छठे भाव से जब कभी भी मंगल का संबंध हो रहा हो तो व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए और उग्रता का त्याग करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपना पैसा जो है कानूनी मामलों में या लड़ाई झगड़ों में बर्बाद करेंगे। आइए अब बात करते हैं, और ये सूत्र थोड़ा अच्छा नहीं है मित्रों। यदि मंगल ग्रह उच्च राशि के होकर लग्न भाव के अंदर बैठे या फिर कुंडली के सप्तम भाव के अंदर यदि मंगल ग्रह उच्च अवस्था के होकर बैठे, विशेष रूप से सप्तम भाव के अंदर, ठीक है, सप्तम भाव के अंदर मंगल ग्रह का उच्च होकर बैठना किसी भी दृष्टि से, विशेष रूप से वैवाहिक दृष्टि से ये स्थिति ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन इससे खराब होता है, कई बार ऐसा देखा गया। हालांकि ये पूरी बात नहीं है। यदि आपकी कुंडली के 10 सप्तम भाव के अंदर मंगल उच्च का है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। कुछ चीज़ों को देखें, शुक्र की स्थिति क्या है, क्या शुक्र सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है, एक। दूसरा, क्या गुरु इत्यादि की दृष्टि या गुरु स्वयं सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये कि सप्तम भाव के अंदर यदि मंगल उच्च के हैं तो गुरु यहाँ पर नीच राशि के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके जो सप्तमेश ग्रह हैं वो देखें कि सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए या नहीं, शुक्र बैठे हुए हैं या नहीं। यदि शुक्र या सप्तमेश का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है तब तो ठीक, और मंगल यहाँ पर थोड़ा कमजोर होना चाहिए, ध्यान रखें। लेकिन यदि मंगल बलवान होकर बैठ गए और मंगल के साथ राहु या सूर्य इत्यादि बैठ गए तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याओं का ये बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इसके लिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उनके बताए उपाय के अनुसार उपाय करें, ताकि वैवाहिक जीवन को खराब होने से बचाया जा सके, क्योंकि प्रैक्टिकल अध्ययनों के दौरान ये स्थिति शुभ हमने नहीं पाई है। आइए अब बात करते हैं, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली के 10वें भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठे हुए हों,
देखिए मित्रों, दसम भाव के अंदर यदि मंगल ग्रह बैठेंगे तो ध्यान रखें कि मंगल ग्रह यदि स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, स्वगृही होकर यानी मेष राशि के या वृश्चिक राशि के, या फिर अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि के होकर बैठे हुए हों, तो ये कहलाता है रोचक नामक पंच महापुरुष योग। इस योग की जितनी भी प्रशंसा की जाएगी उतना ही कम होगा, क्योंकि काफ़ी श्रेष्ठ कोटि का ये योग कहा गया है। इसके कारण जातक किसी भी प्रकार के सामाजिक किसी प्रकार के परिवार में पैदा हुआ हो, यानी जहाँ चाहे वहाँ की आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों नहीं रही हो, जातक अपने प्रयत्नों से अपने जीवन काल में मान सम्मान समाज के अंदर हासिल कर लेगा। इसके अलावा भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख ले लेगा, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ उसे मिल जाएगा। जातक स्वयं साहसी होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जातक स्वयं साहसी होता है, क्योंकि उच्च का मंगल बैठा हुआ तो निश्चित रूप से जातक को परिस्थितियों से जूझना होगा और कहीं ना कहीं उससे प्रयत्न करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कर्म भाव में बैठकर कर्म को करने की योग्यता ये मंगल ग्रह जातक को प्रदान कर देते हैं। निश्चित रूप से जातक हिम्मती होगा और कहीं ना कहीं अपने साहस के दम पर जीवन को आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो पाता है राजनीतिक दृष्टि से, और इसके अलावा पुलिस, मिलिट्री, रक्षा इत्यादि की दृष्टि से ये स्थिति ठीक कही गई है। ध्यान रखिएगा कि जब कभी मंगल दसम भाव में बैठते हैं तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से लग्न को और अष्टम दृष्टि से पंचम को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखें और उग्रता का त्याग करें, क्योंकि जितना आप धैर्य बनाए रखेंगे उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। क्योंकि इस बात की संभावना प्रबल है कि आप जो है कुछ हद तक चिड़चिड़े स्वभाव के या क्रोधी किस्म के हो सकते हैं, क्योंकि लग्न से और पंचम से संबंध बनना इस बात का घोतक है कि कहीं ना कहीं आप में धैर्य की कमी है। तो जितना धैर्य बनाकर चलेंगे उतना ही जीवन में आगे प्रगति करेंगे। आइए चर्चा करते हैं अब अन्य स्थिति की यदि किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ, चतुर्थ भाव में यदि मंगल बैठे हुए हों, या फिर कुंडली के अष्टम भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हों, या कुंडली के 12वें घर के अंदर मंगल बैठे हुए हों, ठीक है, मंगल की उपस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, दृष्टि की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। देखिए, चतुर्थ का मंगल, अष्टम का मंगल और 12वें का मंगल सामान्य रूप से आलसी बनाता है व्यक्ति को। जातक आलसी हो सकता है, यानी सुस्त किस्म का हो सकता है, तो आलस का परित्याग करें, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जातक को धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। इसके अलावा खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी से बचें। इन कार्यों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये स्थिति आपके लिए शुभ परिणामदायक सिद्ध होगी। माता पिता के साथ जो है आप सामंजस्य बिठाकर रखें, विशेष रूप से माता के साथ और पिता के साथ जो है उग्रता ना दिखाएं, ध्यान रखें, उनके साथ धैर्य बना के रखें, क्योंकि इस बात की संभावना भी है, क्योंकि मंगल जब चतुर्थ में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से जो है आप घर में गर्मी दिखाने का प्रयास करें, तो ऐसा ना करें। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रिश्ते जो है आपके कमजोर पड़ेंगे और ये किसी भी रूप में ठीक नहीं कहा जा सकता। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। किसी प्रकार के आपके प्रश्न हैं कमेंट्स के माध्यम से साझा करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप अथवा कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।